Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Shiva Sharma. Okay, so हम अब सिलेबस मेंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं. प्रीलिम्स का सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं. प्रीलिम्स का हमने डिटेल सिलेबस डाला हुआ है. ओके, अब हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे. Civil Services Mains Examination consists of written examination and interview, that is personality test. तो written examination और personality test है mains में. Civil Services Mains Examination consists of following papers divided into two categories. तो जैसे हम जानते हैं कि इसमें 9 पेपर्स होते हैं, 2 क्वालिफाइंग है और जो 7 है वो मेरिट में काउंट होंगे. सो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग है और पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट. तो क्वालिफाइंग पेपर्स कौन कौन से हैं? इसमें आता है पेपर ए. जो पेपर ए है वो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस मेंशन की हुई हैं उसमें से कैंडिडेट कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकता है और उसको आप थरली स्टडी करिए और आप जो है लैंग्वेज बेस्ड पेपर है तो वही इसमें पूछा जाएगा, है ना. देन पेपर बी वो इंग्लिश का पेपर है. देन पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट. अब जो मेरिट में काउंट होंगे हम उनके बारे में बात करते हैं जिनके मार्क्स काउंट होते हैं. इसी से आपकी जो है रैंक डिसाइड होती है ना. सो पेपर 1 जो है वो ऐसे का पेपर है. ओके, पेपर 1 ऐसे का पेपर है. देन पेपर 2 ये जनरल स्टडीज़ 1. पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1. ओके, इसमें आपको इंडियन हेरिटेज पूछा जाएगा. पेपर 2 में GS 1 भी बोलते हैं इसे. इसमें आपसे पूछा जाएगा इंडियन हेरिटेज, यानी कि जो भी पुरानी इमारतें वगैरह इंडियन में हेरिटेज साइट्स जो भी है, जो भी हेरिटेज है इंडिया का बेसिकली, वो कल्चर, इंडिया का जो भी कल्चर है वो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. तो आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है GS 1 में जो कि पेपर 2 है. और इसके अलावा आपको उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री भी पढ़नी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, प्लस सोसाइटी भी. और ये भी याद रखना है आपको कि जो भी करंट अफेयर्स में भी अगर आपको कुछ इंडियन हेरिटेज का मिलता है, कल्चर का मिलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में मिलता है इंडिया या वर्ल्ड की सोसाइटी की, तो वो भी आपको जो है इंक्लूड कर लेना है इस पेपर में. ओके, देन फिर आता है पेपर 3. पेपर 3 जो है वो है GS 2. ओके, जनरल स्टडीज़ पेपर 2. पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है. इसमें आप गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो पेपर 2 में बेसिकली क्या क्या आता है? पेपर 2 में आपको पॉलिटी का पार्ट है ना. तो आपको पॉलिटी अच्छे से आना चाहिए. तो पॉलिटी अच्छे से आना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट में जो भी है वो पता होना चाहिए. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. GS पेपर 2 है ना, पेपर 3 है और GS 2 है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, जो भी जस्टिस चल रहा है करंट में या फिर जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड, एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. ओके, देन पेपर 4 ये जनरल स्टडीज़ 3 है. तो पेपर 4 जो है वो GS 3 है. इसमें आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो करंट में चल रही है या जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है सिलेबस में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पहले हुए, जो करंट में हो रहे हैं. बायोडाइवर्सिटी इसी में आएगा, याद रखना, GS पेपर 3 में आएगा बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. देन एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट भी आएगा, पेपर 3 में एनवायरनमेंट आएगा. ओके, इकोनॉमिक्स हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ये पेपर 3 में आएगा. देन सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट है, एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी इसी में आएगा. ओके, सो जनरल पेपर 4 जो है वो उसमें
जनरल स्टडीज़ थर्ड है वो। ओके, उसमें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा पेपर 4 में। देन फिर है पेपर 5। पेपर 5 जो है वो जनरल स्टडीज़ 4 है। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 कहा जाएगा। इसके अंदर आप एथिक्स का पढ़ेंगे पार्ट। एथिक्स जो भी आपके इंटीग्रिटी, है ना, ऑनेस्टी और जो भी एथिक्स के पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब पेपर 5 GS 4 में आएगा। ओके, देन पेपर 6 जो है ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जाकर के यूपीएससी की जो गवर्नमेंट साइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, और उन्होंने लिस्ट दी हुई है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, है ना। और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद से किया हुआ है, तो हमें पदार्थ विज्ञान चलता ही है। तो वो मेरा इंडियन फ़िलॉसफ़ी का जो पार्ट है, जो दर्शन वगैरह है, वो मेरा काफ़ी प्रिपेयर है और मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें। सो मैंने इसी वजह से, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो मुझे लगा कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है अगर आप वही लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और तो मुझे इंटरेस्ट भी है और मैंने पढ़ा भी हुआ है, इस वजह से मैंने फ़िलॉसफ़ी चूज़ किया है। बाकी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो चूज़ करें, या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो पेपर 6 जो है वो ऑप्शनल पेपर 1 है, और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल पेपर 2 है। ओके, सो पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, पेपर ए और पेपर बी